अस्सलाम वालेकुम माय डियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग कर रहे थे। इससे पहले हमने लेक्चर किया था एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो पार्ट है वो 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देता है? क्वेश्चन नंबर 5 है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस। आपको 1 -1 -4 -3 और -1 1 आपको मिड पॉइंट्स आपको ट्राइंगल के दिए हुए हैं साइड्स के। अब कहता क्या है? कहता ये है कि आप उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करो। मतलब उसने ट्राइंगल के वर्टिसेस को छुपा लिया है, वो नहीं बताया, आपको मिड पॉइंट्स बता दिए हैं उसकी साइड्स के। अब हमने ये थ्योरी मैंने लिख दी है टाइम को बचाने के लिए। लेट कर लिया कि जो मिड पॉइंट्स आपके दिए एक डी ई और एफ, हमने उनका नाम रख दिया डी ई और एफ। ओके, अब इसके बाद ए बी सी हमने लेट कर लिया अपने पास से कि ये इसके वर्टिसेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मिड पॉइंट का फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इनको फाइंड आउट करेंगे। और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? सपोज आपके पास ये कोई दो पॉइंट्स हैं, जो कि एक ए है आपके पास x1 y1 और बी है हमारे पास x2 और y2। अब इनका मिड पॉइंट जो है ये कोई मिड पॉइंट है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये है इस दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट का फार्मूला। अब देखिए ए बी साइड है, उसका मिड पॉइंट डी उसने खुद से बता दिया है। तो हम ए बी का मिड पॉइंट निकालेंगे और जो मिड पॉइंट है उसको इक्वल रख लेंगे इन पॉइंट्स के, और फिर दोनों ऑर्डर पे एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो हम इक्वल इक्वल की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए बी के ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाए ए बी साइड के ऊपर। तो क्या होगा? x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर y1 प्लस y2 ओवर 2 इक्वल टू किसके आएगा? मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 -1। तो हम इसको रख देंगे 1 -1। तो यहाँ से दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल है, तो लिहाजा पहला पार्ट पहले के इक्वल, दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल। तो x1 प्लस x2 ओवर 2 इक्वल टू आ जाएगा 1 के, और y1 प्लस y2 ओवर 2 इक्वल टू आ जाएगा -1 के। अब यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 और y1 प्लस y2 इक्वल टू, ये दो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है और एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब सिमिलरली जो बी सी है इसका भी मिड पॉइंट एफ है, हमने सपोज कर लिया है। तो अब बी और सी के ऊपर हम लोग मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं। तो x2 प्लस x3 ओवर 2 कॉमा y2 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 2। और ये है मिड पॉइंट का फार्मूला। और मिड पॉइंट है क्या? -1, तो -1, अब सेम इसी तरह से x2 प्लस x3 इक्वल टू किसके आ जाएगा? इस -1 के। अब x2 प्लस x3 ओवर 2 इक्वल टू आ गया -1 के, और y2 प्लस y3 ओवर 2 इक्वल टू आ गया 1 के। तो यहाँ से x2 प्लस x3 इक्वल टू -2 और y2 प्लस y3 इक्वल टू +2। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है जिसको हम नाम दे देते हैं 3 का, और एक ये बन गई है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है। सिमिलरली ए सी साइड का हमारे पास मिड पॉइंट है ये, तो हम ए सी के ऊपर भी मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं। तो x1 प्लस x3 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y1 प्लस y3 ओवर 2। तो ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट इसका क्या है? ये -4, -3, -4, -3।
लगाते हैं हम इसके ऊपर फार्मूला। तो पहले कोऑर्डिनेट्स दूसरे कोऑर्डिनेट्स के इक्वल, तो x1 प्लस x3 ओवर 2 -4 के, और y1 प्लस y3 ओवर 2 इक्वल टू -3 के। तो यहां से ये x1 प्लस x3 इक्वल टू, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो -8, और ये y1 प्लस y3 ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो -6 बना। और ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है जिसको हम नाम दे देते हैं 5 इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन बन चुकी है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 का। ठीक है, अब ये 6 हमारे पास, 2 ये और 2 ये हमारे पास बन गई है 6 इक्वेशन। इन 6 इक्वेशन को सॉल्व करके हमने फाइंड करना है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को। चलिए देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3, 1 क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, और क्या है x2 प्लस x3 इक्वल टू है हमारे पास -2। और हम इन्हें इसको करना माइनस है, जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये x2 और x2 आपस में ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल, तो x1 माइनस x3 इक्वल टू आ गया 2 + 2 4 के। तो अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 तक पहले, तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7 का। अब इक्वेशन नंबर 7 को और इक्वेशन नंबर 5 को मैं ऐड कर देता हूँ, 5 प्लस इक्वेशन नंबर 7। तो 5 क्या है, x1 प्लस x3 इक्वल टू -8, और x1 माइनस x3 इक्वल टू है 4 के। तो ये ऑपोजिट साइन की बिना पर ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 2x1 इक्वल टू -8 + 4, तो ये बचा हमारे पास -4। अब दोनों तरफ 2 पे किया डिवाइड, तो ये 2 से कैंसिल, तो x1 इक्वल टू हमारे पास आ गया -2, x1 इक्वल टू -2। अब ये जो x1 की वैल्यू आई है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x2 की वैल्यू को या x3 की वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो ये पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम पुट करते हैं, तो 2 + x2 ये वाली वैल्यू, तो -2 + x2 इक्वल टू आ गया 2 के, और x2 इक्वल टू 2, तो ये उधर जाके हो गया +2, तो x2 इक्वल टू 4। x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब किसकी रहेगी, x3 की वैल्यू के लिए यही x2 की जो वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, आप किसी और के अंदर भी पुट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। जब हमने पुट की x2 की जगह 4 + x3 इक्वल टू -2, तो ये x3 इक्वल टू आ गया -2, और ये भी उधर जाके -4, तो ये -6, तो ये आ गई हमारे पास x3 की वैल्यू। अब सिमिलरली हम लोग ये x की वैल्यू आ गई है, अब फाइंड तो xy की भी करनी है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देते हैं, 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4। 2 क्या है हमारे पास, y1 + y2 इक्वल टू -2, और 4 क्या है, y2 + y3 इक्वल टू है हमारे पास 2 के। अब करते हैं माइनस, तो नीचे वाले साइन चेंज, ये कैंसिल, तो y1 - y3 इक्वल टू -4। अब y1 - y3 इक्वल टू -4, तो y1 और y3 में कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6 है। तो लिहाजा अब इसको हम नाम दे देते हैं किसी और इक्वेशन का। ये हमारे पास कहाँ तक चली गई है,
7 तक चली गई हैं, तो हम इसको नाम देते हैं 8 का, इक्वेशन नंबर 8 का। अब 6 प्लस 8, इक्वेशन नंबर 6 प्लस इक्वेशन नंबर 8, तो देखिए y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इक्वल टू -6 और y1 माइनस y3 इक्वल टू आ गया -4 के। ऐड किया तो ये आपस में फिर से कैंसिल, 2y1 इक्वल टू -10, तो 2 पे डिवाइड किया y को निकालने के लिए, y1 इक्वल टू आ गया -5, तो ये आ गया है हमारे पास y1 की वैल्यू। ये जो y1 की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 सॉरी। तो ये पुट करें -5 प्लस y2 इक्वल टू -2, तो y2 इक्वल टू -2, तो ये उधर जाके +5, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3, y2 वैल्यू आ गई है 3। अब y2 भी फाइंड होगी, y1 भी रहेगी, अब रह गई है y1 y3, तो उसके लिए हम लोग ये जो है या ये दोनों में से कौन सी मर्जी यूज कर सकते हैं, तो ये हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं। तो y1 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, -5 प्लस y3 इक्वल टू -6, y3 इक्वल टू -6 और ये इधर जाके +5, तो y3 की जो वैल्यू आ गई है -1 आ गया। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सारी हमारे पास जो वर्टिसेस की वैल्यूज थी वो फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज को लिखना है, तो यहाँ कहीं पे लिख देते हैं हम लोग, ये फाइंड तो हो ही चुकी है, यहाँ पर चले लिखते हैं। अब ए था हमारे पास, एक वर्टेक्स था ए, x1 y1, तो अब x1 क्या निकला है, ये -2 और y1 हमारे पास क्या निकला है, -5। अब b, तो b था हमारे पास x2 और y2, तो अब x2 हमने क्या निकाला है, ये 4 का 4, और y2 हमने क्या निकाला है, ये 3, और इसके बाद c हमारे पास x3 y3, तो x3 हमने क्या निकाला, -6, और y3 हमने क्या निकाला है, -1। तो ये थे उसके वर्टिसेस जो हमने फाइंड आउट करने थे, ये फाइंड हो गए। तो अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर जो है 9 दोनों सेम है। 6 को हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल का हमें कहता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स वो मेंशन भी करता है कि ये वर्टेक्स यहाँ पर लाई करता है, तो फाइंड आउट करना है हमने एच को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एच फाइंड आउट करना है, हमने एच को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें एक पॉइंट हम इसको ट्रायंगल ही बना लेते हैं डायरेक्ट। द पॉइंट्स ए बी और सी हमें दिए हुए आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। ये हम एक वर्टेक्स ए ले लेते हैं जिसके ऊपर वो पॉइंट्स √3, -1, ये बी है, बी के ऊपर हमारे पास 0,2 और सी है हमारे पास h, -2। वो कहता है कि हमने h को फाइंड करना है, जबकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर जो ए पॉइंट के ऊपर, ए वर्टेक्स के ऊपर एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का जनरेट हो रहा है। अच्छा खैर देखिए, अब एक पाइथागोरस थ्योरम था, वो क्या था, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके अंदर
हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल टू होता है बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। अब इसके अंदर बेस क्या होगी, हमारे पास ए सी बेस है, ए बी हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर है और डी सी इसकी हाइपोटेन्यूज है। हमें कैसे पता चला कि जो हाईजेस्ट एंगल होता है 90 डिग्री का जो एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होती है वो उसकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो खैर भाई पाइथागोरस थ्योरम भाई पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी सी ए बी और ए सी क्या होंगे, ये इसकी साइड्स की लेंथ होगी और वो कैसे फाइंड करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला के रिस्पेक्ट लिहाज से, डिस्टेंस फार्मूला के मदद से। अब बी सी फाइंड करते हैं, तो बी सी हमारे पास क्या है, बी सी डिस्टेंस फार्मूले के रिस्पेक्ट एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर रिकॉल किया था उसके रिस्पेक्ट करें h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाएगा h स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आ जाएगा 16, h स्क्वायर प्लस 16 आ गया बी सी का। अब ए बी को फाइंड कर लेते हैं, तो h अंडर रूट 3 माइनस 0 ए बी है अंडर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस टू होल स्क्वायर। और ये आपको डिस्टेंस फार्मूले का पता होना चाहिए, वही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये अंडर रूट 3 स्क्वायर 0 का खत्म हो गया प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास आ गया 12 स्क्वायर रूट, ठीक है। मतलब ए बी जो है वो हमारे पास आ गया अंडर रूट 12। अब ए सी फाइंड करना है, तो ए सी भी कर लेते हैं। ए सी क्या होगा, ए सी h माइनस अंडर रूट 3 h माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस और ये वाली माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर जो है इसके ऊपर स्क्वायर खोलने वाला फार्मूला यूज करेंगे, h स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3h प्लस इसका जब स्क्वायर आएगा तो ये हमारे पास अगेन कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस 2 प्लस 1 तो हमारे पास बचा माइनस 1 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये h स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3h प्लस 3 और ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो ये इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट अगेन से h स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3h प्लस 4 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो ये आ गई हमारे पास ए सी साइड की लेंथ। अब हम चलते हैं इसके इक्वेशन, इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट, तो बी सी स्क्वायर, बी सी हमारे पास क्या आया ये वाला, तो एच स्क्वायर प्लस 16 एच स्क्वायर प्लस 16 इसका स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी हमारे पास क्या है ये खड़ा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है हमारे पास ये खड़ा है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3h प्लस 4 और इसके ऊपर आ गया अगेन स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट्स आपस में हो गया सारे कैंसिल, h स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 12 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3h प्लस 4। अब बोथ साइड h स्क्वायर से h स्क्वायर भी हो गया कैंसिल। अब ये 16 इक्वल टू 12 और 4, ये भी 16 माइनस 2 अंडर रूट 3h, ये दोनों तरफ से 16 से कैंसिल, तो 0 इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3h आ गया। अब माइनस 2 अंडर रूट 3h से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये इससे कैंसिल,
एच किसके इक्वल आ गया हमारे पास 0 के। एच की वैल्यू क्या आई है, एच की वैल्यू आ गई है 0। तो ये हमने फाइंड करके देना था। अब सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानब। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और 2 नंबर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि चेक करना है कि ये क्या पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर है। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर को चेक क्या होते हैं, अगर पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं अगर किसी एक लाइन के ऊपर लाई करें तो वो कहलाते हैं कोलिनियर, और अगर किसी एक लाइन के ऊपर लाई ना करें तो वो कहलाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो खैर देखिए, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर इंशाल्लाह पूरी बुक का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सपोज दैट हमारे पास एक लाइन है तो इसके ऊपर अगर जितने भी पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसका फार्मूला है कि अगर 3 पॉइंट्स हों और वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हों तो उनका जो डिटर्मिनेंट होता है, और डिटर्मिनेंट कैसे लेने होते हैं, अगर सपोज हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2 और एक पॉइंट है हमारे पास x3 y3। अगर हम इनका एक डिटर्मिनेंट लें x1 y1 और यहाँ पर 1, x2 y2 और यहाँ पर भी 1 और x3 y3 और यहाँ पर 1 लेकर हम इसको, अगर इसका आंसर अगर आ जाए 0, इस डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाए तो ये कहलाता है लीनियर कोलिनियर, और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता तो फिर कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो खैर हमें पॉइंट्स कौन से दिए हुए हैं, हमें पॉइंट दिए हुए हैं, एक हमको ए हमारे पास -1, h और बी है हमारे पास 3, 2 और सी है हमारे पास 7, 3। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि एच क्या है, और उसने ये कंडीशन खुद से बता दी है कि ये पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो लिहाजा हम इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे। -1 h और 1, 3, 2 और 1, 7, 3 और 1, और डिटर्मिनेंट को रखेंगे हम लोग इक्वल टू 0 के। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट जो चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट क्लास में सीखा था उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं। -1 तो ये आ जाएगा 2 - 3, अब -h इंटू 3 - 7 प्लस 1 इंटू 3 - 14, 9 - 14 और इक्वल टू 0 के। अब -1 तो -1 h तो ये -4 प्लस 1 को ना भी लिखे कोई बात नहीं है, 9 - 14 तो -5 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस और माइनस प्लस h और -5 इक्वल टू 0। 1 - 5 तो ये आ गया हमारे पास h -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ गया है 4। h का आंसर आ गया, h की वैल्यू जो है वो 4 जनरेट हो गई है। अब सिमिलरली हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, और इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का है। अब बड़ा ही आसान क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा ही आसान तरीन क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द पॉइंट्स ए आपको दिया हुआ है -5, -2 और बी दिया हुआ है 5, -4 और बी है 5, -4। कहता है कि ये क्या है, आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। क्वेश्चन को समझिए कि ये कोई सर्कल है और वो कहता है कि ये सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट से, सपोज ये हमारे पास ए है -5 और -2 और ये बी है 5, -4, 5, -4।
अब ये है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, किसी भी सर्कल के सेंटर से पास करने वाली जो लाइन उसके एंड पॉइंट्स को मिलाए उसको बोलते हैं डायमीटर। अब ये डायमीटर है, ये इसके पॉइंट्स दिए, वो कहता है कि सेंटर के पॉइंट फाइंड करो और उसके बाद इसका रेडियस फाइंड करो। तो याद रखें डायमीटर का सेंटर जो है वो उसका मिड पॉइंट होता है। सर्कल का जो सेंटर है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसको, सेंटर को, और वो किससे, ये जो है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला पॉइंट जो सी है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ डायमीटर। तो मिड पॉइंट से ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। जब ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे तो इसका बी से या इस पॉइंट का ए से जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल का रेडियस आ जाएगा, मतलब सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा। तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं फॉर सेंटर। तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट को हम यूज करेंगे। तो क्या है, -5 + 5/2 -2 -4/2। तो ये -5 + 5 तो 0/2, -2 -4 -6/2। तो ये 0 और ये हमारे पास 3 -3, 0, -3। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास आ गया 0, -3। तो ये क्या आ गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 0, -3। अब हमने फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस के लिए इस सी का ए से और इस सी का बी से जिसके साथ मर्जी डिस्टेंस फार्मूला निकाल के लगा के डिस्टेंस फाइंड कर दें तो वो इसका रेडियस आ जाएगा। अब वी यूज ए सी फॉर रेडियस। तो ए सी जो है वो क्या होगा हमारे पास, ए सी 0 -+5, 0 + 5² और प्लस -3 और माइनस आपस में प्लस, तो फिर +2 हो गया, -3 + 2² और इसके ऊपर अगेन स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये -3 + 2 तो -1 बचा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 25 + 1 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया √26। √26 आ गया हमारे पास ए सी, और ए सी क्या है इसका रेडियस। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू √26। तो ये है इसका आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हर आने वाली वीडियो आपको ऑन द टाइम मिल सके। थैंक यू।